मैं आपकी गुलाम हूँ। आपके किसी भी फैसले में मुझे बोलने का कोई भी हक नहीं है। पर ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। प्लीज। काफी टाइम बाद मेरे गुलाम ने मेरी गुलाबो जैसी बात की है। इसकी बात रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मनिंदर इधर आ। ओ हमसे मुखातिब हो। अच्छी कर दे बड़े हैं, फैसला तो अच्छी करना ना। समझ रहे मेरी गल नू? हैं मनिंदर इधर आ, इधर आ। हरमन जी। हेलो। हेलो सुरभि, तुम घर से निकलो, मैं भी निकल रहा हूँ। फोन करके बताता हूँ कहाँ मिलना है। जी ठीक है हरमन जी। चलो। क्या नाटक लगा रखा है? हाँ? यार थक गया हूं मैं तुम्हारे रोज रोज के स्यापों से। यार एक ही बार में खत्म क्यों नहीं कर देती? क्या मुझे क्या देख रही हो? और तुम किससे पूछ के मायके आई हो? बात क्या है? आप लोग बताते क्यों नहीं है? यार मैं इस रिश्ते से थक गया हूं। ऐसे छुपते छुपाते नहीं जी सकता मैं लोगों से। हाँ तो ठीक है ना। मैं कौन सा खुश हूँ इस शादी से। और वैसे भी मैं शुरू से ही कह रही थी कि हम दोनों सही नहीं है एक दूसरे के लिए। पर मेरी सुनता कौन है? हाँ तो रहती क्यों थी मेरे साथ? पहले ही छोड़ के चली जाती मुझे। मुझे कोई बताएगा ये हो क्या रहा है? दी चुप। आपसे मैं घर जाके बात करूंगी। और आप अभी गई या बाद में क्या फर्क पड़ता है? हाँ चली तो गई ना मायके। अब तुम्हें अगर यही करना तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? पहले ही मना कर देती ना। गलती हो गई जी, शादी करके गलती हो गई मुझसे। अब पछता रही हूँ ना। चली गई ना मायके सुधारने के लिए गलती। और क्या करूँ अब? पुत्र, पति पत्नी के झगड़े घर के अंदर ही रखने में रिश्ते की इलाज है। मैं कह रहे हैं हरमन, आप तू कार चल यार। हरमन कार चल के कॉल कर। नहीं, घर पर नहीं जाना है मुझे। मम्मी जी, आप तो औरत है ना। आप तो समझ सकती है ना कि एक पत्नी के लिए उसके पति का प्यार क्या होता है। जब हमारे रिश्ते में वो प्यार ही नहीं है तो घर जाके क्या करूं मैं? नहीं जाना है मुझे। आप ही सबके सामने फैसला कर दीजिए। मैं नहीं हूँ खुश इनके साथ। दम घुटता है मेरा। हाँ मैं तो फूला नहीं समा रहा हूँ। वैसे सही कहा तुमने। हमारा पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ नाम का है, तो फिर एक दूसरे के साथ रह के हमारी लाइफ क्यों खराब कर? आप लोग बताओ, मैंने कुछ गलत कहा?
ओए तेजू, तो ये मसला था जो हरक हम दोनों से छुपा रहा था। अब बात समझ में आई। अगर तुम लोग चाहते हो कि पंचायत तुम्हारा फैसला करे तो ठीक है, लेकिन तब तक अपनी मर्यादा में रहो। अरे हरक सिंह जी के बच्चे हो आप लोग, कम से कम उनकी इज्जत का तो लिहाज कीजिए। खुश? अब फैसला पंचायत करेगी। खुश हो ना अब तो? हाँ, बहुत खुश हूँ। देखिए, मैं आप सबसे एक बात कह दूं कि जब से हम दोनों की शादी हुई है, एक भी दिन हम दोनों पति पत्नी की तरह नहीं रहे। मैंने बहुत कोशिशें की कि हम दोनों के बीच रिश्ता नॉर्मल हो जाए, पर कोई फायदा नहीं। मैं अपनी पहली बीवी के साथ ही खुश हूँ। हाँ, तो मैं कौन सा मरी जा रही हूँ आपके साथ रहने के लिए? सरपंच जी, सच बात तो ये है कि मुझसे शादी करने के बाद भी ना ये अपनी पहली बीवी को नहीं भूल पाए हैं। मुझसे शादी क्यों की थी आपने? हाँ, मेरी क्यों जिंदगी बर्बाद की? सरपंच जी प्लीज, मैं नहीं रह सकती हूँ इनके साथ, दम घुटता है मेरा। और अगर किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश भी की ना तो जहर खा लेना है बस मैंने। वो जब ये दोनों साथ नहीं रहना चाहते हैं तो जबरन क्यों रहने दिया जाए? बेहतर यही होगा कि दोनों को अलग कर दिया जाए। अरे वाह वाह वाह, आपने कह दिया हो गया। अरे मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, कौन करेगा इसका शादी? सरपंच जी, एक मिनट। सरपंच जी देखो, जब आप इस भरी पंचायत में हमारी बच्ची का रिश्ता तुड़वा ही रहे हैं तो फिर इसी पंचायत में इसके लिए कोई और अच्छा रिश्ता ढूंढवा दीजिए ना आप। देखिए, ये घर का मामला है, घर में ही रहे तो बेहतर है, वरना बड़ी बदनामी होगी। बिल्कुल ठीक आपने। वरुण पुत्र, ऐसे पहले तू तो सुरभि को पसंद करता था ना? तू तो जानता है किन हालात में शादी हुई। तर अब भी वक्त है मेरी बेटी का हाथ थाम ले, इसके जीवन को संभाल ले। तू कहे तो मैं तेरे पैर छू। नहीं अंकल जी, ऐसा मत कीजिए। मामा जी, मामी जी, देखिए ना आप। शादी तूने करनी, तेरे मामा जी मामी जी ने करनी। ठीक है, मुझे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना कभी होगी। सरपंच जी, मैं तैयार हूं। तो फिर हरमन और सुरभि अलग हो और पुत्र वरुण, तू पुत्र सुरभि का हाथ थाम ले। यार पंच परमेश्वर, मेरी गाल सुन, मतलब ये फाइनल नहीं होगा। हरक सिंह, तुझे तो ख्याल है ना खानदान की और गांव की इज्जत क्या होती है? जो हो रहा है होने दे।
खेल खेल कर चली गई मेरे साथ और मैं कुछ नहीं कर सकी। जी तो करता है दोनों बहनों का गला ही घोट दो, सारा माजरा ही खत्म। टेंशन ना ले प्रीत। और रानिए ठंड रख ठंड। और कीड़े मकोड़े गए। ओ मुहावरा नहीं सुना, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। और हमको तो बोलना ही था ना, उन्हें क्या था? हाँ जी, बोलना था अपने वक्त पर अपने तरीके से, उस 2 कौड़ी की लड़की से हार कर नहीं। ये हारने की इन हार में समझ ठंड रख एक की है, यदि औकात की है। अपना रुतबा देख ते ओनू देख। साडा मुद्दा हरमन है, साडा इकलौता वारिस, साडा हरमन। सानू और कुछ नजर नहीं आना चाहिए सामने, बस गल समझी। क्यों फोन करी मैं क्या इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ? साडे नाल नाटक कर रही है, तू भी कर एक्टिंग दिखा। मैं भी कितनी बड़ी एक्टर सही, चुक ला। आपके वहाँ कुछ जल रहा है क्या? नहीं, मुझे जलने की स्मेल आ रही थी, इसीलिए सोचा कि फोन करके पूछ लूं आपसे। जैसे मैं समझ सकती हूँ कि आज आपकी हालत क्या हो रही होगी। मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि आज से आप मेरे लिए ऑफिशियली प्रीतो जी हो गई, सिर्फ प्रीतो जी। नो मोर मम्मी जी या कुछ भी। मतलब आज से आप और मैं सास बहू के इस खोखले रिश्ते से आजाद हैं। तो आज से खुल के दुश्मनी होगी, तैयार रहिएगा प्रीतो जी।